डायबिटीज के मरीज जब भी अपना ब्लड टेस्ट करते हैं तो उसमें देखते हैं ब्लड शुगर। नहीं नहीं, ब्लड शुगर नहीं, आप चेक करते हैं ब्लड ग्लूकोज। जी हाँ, शुगर हम बोलते हैं आम भाषा में, पर चेक क्या करते हैं? ब्लड ग्लूकोज। तो अगर ब्लड ग्लूकोज बढ़ गया है तो हम बोलते हैं शुगर बढ़ गई है, ब्लड ग्लूकोज कम हो गया है तो बोलते हैं शुगर घट गई है। तो ये ग्लूकोज हमारे ब्लड में आता कहां से है? आखिर आता तो कहीं ना कहीं हमारे भोजन से है, या फिर बॉडी इंटरनली बना रही है। तो मैं आप लोगों को यह बात बता दूं कि मोर ओवर जो खून के अंदर ग्लूकोज, जिसे हम ब्लड शुगर भी बोलते हैं, वो आता है आपके डाइट से 95%। 5% आपका लिवर जो है वो स्टोर्ड शुगर से या फिर फैट से कन्वर्ट करके ग्लूकोज बनाता है, वो भी ब्रेन की रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। तो आपको समझ में आया कि आपके खून में जो ग्लूकोज बढ़ रहा है वो आ कहां से रहा है? वो मोर ओवर आ रहा है आपके भोजन से। और भोजन के अंदर आपने तो फीका खाना खाया, आपने ना शक्कर लिया ना गुड़ लिया। यहां जो लिखा है उसको छोड़ दीजिए। आपने ना शक्कर लिया ना गुड़ लिया, दोपहर में लंच के अंदर, रात को डिनर के अंदर, इवन ब्रेकफास्ट में। तो फिर आपका ब्लड ग्लूकोज खाने के बाद में बढ़ता क्यों है? तो ये हमें जानना जरूरी है कि आखिर ये ग्लूकोज हमारे खून तक पहुंच कैसे रहा है। तो आज हम ये जानेंगे कि ग्लूकोज का परसेंटेज शुगर में कितना है, गुड़ में कितना है, इसके बाद में राइस में, व्हीट में और इवन मिलेट, जिसको आजकल बहुत हेल्दी बोल करके दिया जा रहा है, या मैं बोलूंगा चिपका दिया जा रहा है, उसमें कितना ग्लूकोज है, ये बात हम जानेंगे। और अगर ये बात की क्लैरिटी आपको आ गई तो आपका दिमाग खुल जाएगा कि आपको करना क्या है अपनी ब्लड शुगर को या ग्लूकोज को कंट्रोल करने के लिए। तो आइए जानते हैं इन सभी चीजों में कितना ग्लूकोज है और क्या मिलेट ग्लूकोज फ्री है, इस चीज की चर्चा भी हम करेंगे। तो इस वीडियो को आप जरूर आखिरी तक देखें, जिससे आपकी नॉलेज अपग्रेड हो और अपनी ब्लड शुगर को आप इजीली कंट्रोल कर सकें। देखिए, हम शुरुआत करते हैं शुगर से। जो हमारी खाने की टेबल शुगर है, उसके अंदर जो एनर्जी हमको मिलती है वो है करीब 387 किलो कैलोरी, क्योंकि वो 100% कार्बोहाइड्रेट है और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होती है। अब जो इसमें कार्बोहाइड्रेट है वो पूरा 100 ग्राम है। अब 100 में से इसमें 50% ग्लूकोज है और 50% फ्रक्टोज है। जो ग्लूकोज है, जैसे ही आप शक्कर की कोई चीज खाते हैं, पेट में जाने के बाद में शक्कर में 2 मॉलिक्यूल होते हैं, शक्कर के एक मॉलिक्यूल में एक होता है ग्लूकोज, दूसरा होता है फ्रक्टोज। पेट में जाने के बाद में ये ब्रेक होता है, ब्रेक होने के बाद में ब्लड में एब्जॉर्ब होकर के डायरेक्ट ग्लूकोज आपकी ब्लड शुगर को स्पाइक करता है। इसलिए आपने देखा होगा शक्कर खाने के बाद में आपकी ब्लड शुगर तेजी से भागती है। वहीं पर जो फ्रक्टोज है वो मॉलिक्यूल आपके लिवर में जाता है, वहां पर प्रोसेस होता है। अगर आपके खून में शक्कर की मात्रा कम है तो या तो ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज और फ्रक्टोज का फार्मूला सेम है, खाली शेप अलग है। अदरवाइज अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज सफिशिएंट है तो उस कंडीशन में ये ट्राइग्लिसराइड बनाता है और आपके फैट को बढ़ाता है ब्लड के, और ये ट्राइग्लिसराइड लिवर से बनने के बाद आपके खून में आ जाता है और आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बढ़ जाते हैं, और ये कारण बन सकता है फैटी लिवर का भी। तो शक्कर के अंदर 50% अगर ग्लूकोज है तो 50% फ्रक्टोज है, मतलब ये हमारी ब्लड शुगर तय है, बढ़ाएगा। अब इसके बाद में हम दूसरी चीज जैगरी के अंदर देखते हैं कि स्थिति क्या है। जैगरी के अंदर कैलोरी थोड़ी कम है क्योंकि ये नेचुरल है, ये हाईली प्रोसेस्ड नहीं है। आपने भी देखा होगा गन्ने के रस को उबालते चले जाइए और जैगरी बन जाता है। तो इसमें 363 किलो कैलोरी है और ये 97% कार्ब है अगर इसके पानी को पूरी तरह हटा दिया जाए तो। ऐसी स्थिति में लगभग अप्रॉक्स इसके अंदर 48 ग्राम ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, क्योंकि 0.6 ग्राम फाइबर भी है। तो फाइबर अगर हम घटा दें तो ये रह जाएगा 96 ग्राम। तो 48 ग्राम ग्लूकोज और 48 ग्राम फ्रक्टोज। इसी जैगरी को अगर हम हाईली प्रोसेस्ड कर दें तो ये बन जाती है शुगर। तो ये जो 3% या 3.4% जो है वो क्या है इसमें?
ये ढेर सारे विटामिन मिनरल जिसके बारे में अक्सर लोग बोलते हैं और तारीफ के लंबे लंबे पुल बांधते हैं कि जैगरी खाओ जी, उसमें तो ये मजा है, इतने वाइटल न्यूट्रिएंट है, इतने विटामिन है, तो डायबिटीज का मरीज अगर जैगरी खाए बहुत लाभ करेगा, वो तो नेचुरल है। क्या लाभ करेगा भाई साहब? ये 3% है, और इसके लिए, और वो भी कितने में? 100 ग्राम में। 100 ग्राम अगर आपने जैगरी खा ली तो आपकी ब्लड शुगर सोचिए क्या रॉकेट हो जाएगी, क्योंकि उसमें 48 ग्राम तो ग्लूकोज है। और ये फ्रक्टोज वैसे ही डायबिटीज के मरीज का लिवर लोड ज्यादा होता है और लोड बढ़ा देगा, तो ये तो और नुकसान करेगी। और ऊपर से एक और बात बताता हूं, एक दिन आप एक एक्सपेरिमेंट करना, 1 कप चाय लेना इधर, 1 कप चाय लेना इधर, इसमें 1 चम्मच चीनी डालना और इधर इक्वल क्वांटिटी गुड़ की डालना। आप देखेंगे कि गुड़ में मिठास आई ही नहीं, जबकि शक्कर वाली चाय मीठी हो गई। तो आप करते क्या है, जब गुड़ डालते हैं तो एक की जगह 2 चम्मच गुड़ डालते हैं या 1.5 चम्मच गुड़ डालते हैं, तो हो क्या गया, आपने इसको डबल कर दिया या फिर आपने 1.5 गुना कर दिया। तो 48 की जगह आपने 70 ग्राम ग्लूकोज डाल लिया, 70 ग्राम फ्रक्टोज डाल लिया, जबकि वही अगर आपका शुगर वाली स्थिति होती तो उसके अंदर आप क्या डाल रहे होते? 50-50। यहां आपने क्या किया, मिठास कम होने के कारण 50 या 48 को उठा करके 70 पर ले गए, तो ये फायदा हुआ या उल्टा नुकसान हो गया? तो ये लॉसेस आप झेलते हैं, और जानकारी नहीं होने के कारण डायबिटीज के मरीज गुड़ की चाय पीना शुरू कर देते हैं, जो निहायत ही गलत है। तो यहां से आपको ग्लूकोज मिलता है। अब सवाल ये है कि अगर मैंने मीठा खाया नहीं, ये तो चलो बात हो गई जैगरी की और शक्कर की, पर अगर मैंने भोजन के अंदर राइस खाया, तो राइस मेरी ब्लड शुगर कैसे बढ़ा सकता है भाई? वो तो फीका है। शायद आपको ये बात मालूम नहीं है कि ग्लूकोज के 10 या उससे अधिक मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाएं। किस चीज के? ग्लूकोज के, जो आपके खून में घूम रहा है, उसके 10 या अधिक मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो जाएं तो एक मॉलिक्यूल स्टार्च का बनता है, और स्टार्च कैसा है? फीका। तो अगर आपने ये स्टार्च वाली चीज ली तो आप खाते चले जाएंगे, आपको एहसास ही नहीं होगा, और ये पेट में जाकर के खुलेगा और ग्लूकोज बन जाएगा। तो चावल के साथ होता क्या है, मुंह में रख के थोड़ी देर उसको चबाइए, थोड़ी देर चबाने के बाद में मालूम पड़ता है भाई ये तो मीठा होने लगा। क्यों? क्योंकि उसका स्टार्च टूट करके सलाइवरी एमाइलेज से ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया। पेट में आने के बाद में गैस्ट्रिक एमाइलेज, पैनक्रियाटिक एमाइलेज उस पर बम्बार्ड करते हैं और फुल तोड़ देते हैं ग्लूकोज में। और आपके चावल में स्टार्च कितना है जान करके तोते उड़ जाएंगे। जी हाँ, आपके चावल के अंदर स्टार्च है 80%, और इसमें फाइबर है मात्र 1.5%। इसके साथ में प्रोटीन 6.5 और फैट मात्र 0.5। ये मैं सब क्यों बता रहा हूं? क्योंकि शक्कर में प्योर ग्लूकोज फ्रक्टोज था, रॉकेट के जैसा ब्लड में घुसा। अब यहां पर जो स्टार्च है, ये जो स्टार्च है ये है कितना? 78.5% फाइबर को घटाने के बाद। तो ये 78.5% कन्वर्ट होगा किसमें? ग्लूकोज में। तो ये आ गया यहां पर स्टार्च और ये आ गया यहां पर ग्लूकोज। शक्कर में कितना ग्लूकोज था? 50। गुड़ में कितना ग्लूकोज था? 48 इन इक्वल क्वांटिटी। राइस में कितना हो गया? 78। पर राइस का ग्लूकोज धीरे एक्ट करता है, शुगर का ग्लूकोज फास्ट एक्ट करता है। क्यों? क्योंकि राइस के ग्लूकोज स्टार्च के रूप में है, तो स्टार्च टूटेगा, थोड़ा समय मिल जाएगा। फिर इसके साथ में प्रोटीन है, मामूली सा फैट है, फाइबर है, तो इन सब के कारण उसको सेपरेट होते होते टाइम लगेगा। तो ये आपकी धीरे धीरे ब्लड शुगर स्पाइक करेगा। और अगर आपने व्हाइट राइस लिया है तो रॉकेट के जैसा करेगा, ब्राउन राइस लिया है तो भी करेगा, क्योंकि ब्राउन राइस में ये 78 की जगह 73 है, और डायबिटिक राइस में भी ये 67 to 68 है। यहां पर 78 है, डायबिटिक राइस में कितना? 68। 10 ग्राम तक का फर्क है, परंतु तब भी 70%। उस 68 को आप कंपेयर करिए शक्कर के 50 और गुड़ के 48 से, तो आपके तोते उड़ जाएंगे। जी हाँ, इसी कारण आप डायबिटिक रहते हैं लाइफ टाइम, क्योंकि आप इसे बार बार फूड में टॉप अप कर रहे हैं। तो अक्सर मैं आपको इसकी 10 आइटम्स बताता हूं, जिनकी चर्चा मैं आगे करूंगा वीडियो के आखिरी में। तो आपको समझेगा कि भोजन में क्या अवॉइड करना चाहिए और क्यों आपको सपोर्ट की जरूरत है एक प्रॉपर डाइटिशियन की, जो आपको सही से गाइड कर सके कि आपको डाइट में क्या लेना है कि आप अपनी नेचुरली ब्लड शुगर को कंट्रोल रख सके और उसका रिवर्सल कर सके।
क्योंकि अब डायबिटीज का रिवर्सल किया जा सकता है और ये बात आपके डॉक्टर भी जानते हैं, पर वो बता नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि उनको भी इन चीजों का नॉलेज नहीं है। तो आइए पहले हम अपनी नॉलेज अपग्रेड करते हैं और फिर जानते हैं कि इसका सही रास्ता क्या है। मैं आपको चावल के कई सारी चीजें बताऊंगा जो आप दिन भर खाते हैं और अपनी ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। फिर पहले हम ये समझ लें कि आखिर शक्कर, ग्लूकोज, फ्रक्टोज या फिर स्टार्च है क्या। देखिए, ग्लूकोज को या कार्बोहाइड्रेट को मोर ओवर 4 कैटेगरी में मोटे तौर पर बांटा है। पहला है मोनोसैकेराइड, मतलब इसमें मॉलिक्यूल एक है। दूसरा डाइसैकेराइड, मतलब 2 मॉलिक्यूल, ये थोड़ा टेक्निकल हो सकता है। तीसरा आता है ओलिगोसैकेराइड, जिसमें 3 से 9 मॉलिक्यूल कौन से हैं? ग्लूकोज के। और चौथा आता है पॉलीसैकेराइड, जिसमें 10 मॉलिक्यूल से ओनली 10 से 20 लाख मॉलिक्यूल होते हैं ग्लूकोज के। तो बेसिक यूनिट कार्बोहाइड्रेट का क्या है? ग्लूकोज नंबर 1, नंबर 2 फ्रक्टोज। ग्लूकोज किसकी शुगर है? अक्सर आप फलों के अंदर, गन्ने के अंदर आपको क्या मिलता है? ग्लूकोज। फ्रक्टोज फ्रूट शुगर। और तीसरा गैलेक्टोज, ये कौन सी शुगर है? जो दूध में पाई जाती है। ये तीनों सिंगल मॉलिक्यूल है और इन तीनों का फार्मूला सेम है, C6H12O6, पर इनका शेप तीनों का अलग अलग है, तो इनको अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। अब जो आपकी खाने की शक्कर है, जो टेबल शुगर है, उसका फार्मूला क्या है? वो है डाइसैकेराइड। उसमें क्या होता है? ये है आपका स्यूक्रोज, ये देखिए स्यूक्रोज। इसमें एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का है, एक मॉलिक्यूल फ्रक्टोज का है। तो ग्लूकोज तो सीधा ब्लड शुगर बढ़ाएगा और फ्रक्टोज आपके लिवर से प्रोसेस होकर ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो आपकी शुगर नहीं बढ़ा रहा, पर ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहा है। खेल समझ में आया आपको असली? अब दूसरी शुगर कौन सी है? दूध की शक्कर, जिसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज के एक मॉलिक्यूल में वापस 2 इसमें मॉलिक्यूल है, एक है ग्लूकोज का मॉलिक्यूल और दूसरा है गैलेक्टोज मॉलिक्यूल। तो ये जब टूटेगा तो क्या बनेगा? ग्लूकोज डायरेक्ट ब्लड शुगर बढ़ाएगा और गैलेक्टोज क्या करेगा? फिर वापस फ्रक्टोज के जैसा लिवर में जाएगा, प्रोसेस होकर ट्राइग्लिसराइड बना देगा या फिर ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तीसरा होता है माल्टोज, माल्ट मतलब भुट्टे की शक्कर। उसमें क्या होते हैं? 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज के। तो बेसिक यूनिट हर चीज में क्या आ गई? ग्लूकोज, ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, मतलब पेट में जाके टूटेगा तो ग्लूकोज बनेगा। तो यहां से ग्लूकोज आता है आपके ब्लड में, जिसे आप ब्लड शुगर के रूप में जानते हैं। तो ये तो हो गया मीठी चीजों के बारे में, मतलब फलों के अंदर, गन्ने के अंदर, आलू के अंदर, चुकंदर के अंदर या फिर किसी भी फ्रूट जूसेस के अंदर, जो भी शुगर, मेपल सिरप के अंदर, जो भी शुगर मीठी चीजें आप खा रहे हैं, उनमें यही महाराज बैठे हुए हैं जो आपकी अल्टीमेटली ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर ब्लड शुगर बढ़ाते हैं। अब 3 से 9 मॉलिक्यूल अगर ग्लूकोज के मिल गए तो क्या बनेगा? ये बनेगा ओलिगोसैकेराइड। तो ये मीठा होता है स्वाद में, पर हमारे पेट में इसको तोड़ने के एंजाइम नहीं है, इसलिए ये टॉयलेट में निकल जाएगा पर हमारे मुंह में मिठास दे देगा। ये काम करता है फाइबर का, बड़ी क्वांटिटी में लेंगे लूज मोशन होने की शिकायत आती है। तो इसको अक्सर यूज किया जाता है, जैसे इन्सुलिन वगैरह हो गए या फिर फॉस हो गई, ये आपके मीठी चीजों को, बिस्किट, कुकीज वगैरह बनाने में यूज की जाती है। इसके अपार्ट दूसरी मीठी चीजें यूज की जाती हैं बिस्किट, कुकीज में। अब अगर इसी ग्लूकोज के 10 से 20 लाख मॉलिक्यूल आपस में बाइंड हो गए तो ये हो जाएगा फीका। और फीके फॉर्म में 3 चीजें आपको देखना जरूरी है। पहला है स्टार्च। ये स्टार्च किसमें था? चावल में। कितना था? 78%। क्लियर? दूसरा, उसमें फाइबर था 1.5%, तो ये आ गया फाइबर। यहां पर सिंगल बॉन्ड है, हमारे पेट में ओपन हो जाता है स्टार्च का। फाइबर में डबल बॉन्ड, बीटा बॉन्ड होता है जो ओपन नहीं होता, इसलिए ये हमारे पेट के बैक्टीरिया के लिए काम आता है, उनका फूड है, वो इसको या तो ओपन करते हैं या ये हमारे मोशन बनाने के काम आता है। तो अब खून में जब ग्लूकोज पहुंच गया और बड़ी मात्रा में पहुंच गया तो आपका लिवर क्या करता है? इस ग्लूकोज को खींचता है, क्योंकि उसको खून के अंदर शक्कर को स्टेबलाइज रखना है, और कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में।
तो एनिमल शुगर का नाम क्या है? ग्लाइकोजन। समझ में आ गया आपको? ग्लूकोज, ग्लूकोज से पेड़ में बना स्टार्च और स्टार्च के साथ में बना फाइबर, इसका बॉन्ड अलग हो गया और जब ये पेट में गया तो पेट में जाने के बाद में इसने बनाया ग्लूकोज और फिर ये ग्लूकोज अगर स्टोरेज में गया या तो डायरेक्ट खून में से यूज हो गया या फिर ये स्टोरेज में गया तो कन्वर्ट हो गया ग्लाइकोजन। तो इतनी सारी कहानी को आप अगर समझ गए तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आपके साथ में धोखा कहाँ हो रहा है। तो लौट के हम आते हैं गेहूं के ऊपर। अब गेहूं की स्थिति क्या है? गेहूं के अंदर 100 ग्राम के अंदर कैलोरी है 340, लगभग चावल के बराबर। कार्बोहाइड्रेट इसमें है 73 ग्राम और उसके अंदर फाइबर जो यहां पर मैंने सेकंड नंबर पे आपको बताया था वो है 12%। और इसमें नेट कार्ब, क्योंकि ये 73 में से 12 घटा देंगे तो बचेगा कितना? 61। ये 61 ग्राम इसमें है नेट कार्ब जो स्टार्च के रूप में, वही वाले स्टार्च के रूप में जो अभी बताया। और ये 61 स्टार्च कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और ग्लूकोज में कन्वर्ट होकर फिर आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करता है। तो ये यहाँ पर देखो, चावल के अंदर स्टार्च कितना था? 78%। प्रोटीन कितना था? 6 ग्राम। यहाँ प्रोटीन कितना हो गया? 13.2। फैट कितना हो गया? 2.5। तो ये चावल से धीरे इफेक्ट करेगा। आपने अक्सर देखा होगा डॉक्टर क्या बोलते हैं? चावल मत खाओ, रोटी खाओ। तो रोटी भी कोई ग्रेट नहीं है। रोटी मान लो खा ली तो चावल जैसी शुगर नहीं बढ़ाएगी, परंतु चूंकि इसमें स्टार्च 61% है, फाइबर इसमें 12 है, राइस के अंदर मात्र 1.5 था, इसके अंदर प्रोटीन 13 है जबकि राइस के अंदर 6, 5 और 4 था। तो जब ये प्रोटीन, फैट और फाइबर बड़ी मात्रा में स्टार्च के साथ में मिल जाते हैं तो इसका जीआई अपने आप घट जाता है। तो ये धीरे धीरे टूटेगा और ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। परंतु अगर आपको डायबिटीज का रेमिशन रिवर्सल करना है तो ये नाकाफी है, ये बहुत अधिक है। अब इसके अंदर फाइबर है 12%। अब सपोज करो इसी गेहूं से हमने मैदा बना दी, इससे हमने रवा बना दिया, तो क्या होगा? उसमें ग्लूकोज की मात्रा, ये स्टार्च की मात्रा बढ़ जाएगी और फाइबर की मात्रा घट जाएगी। तो जब आप मैदा लेते हैं तो उसमें लगभग 67% यही वाला स्टार्च होता है और फाइबर घट के आ जाता है 1.5% पे, क्योंकि उसकी ऊपर की आउटर लेयर हम छील करके बाहर निकाल देते हैं और फिर उस मैदा के क्या बनाते हैं? बिस्किट्स। आइए देखते हैं बिस्किट्स के अंदर क्या खेल है और किस तरह से ये हमें नुकसान पहुंचा रहे हैं। देखिए, ये है मारी बिस्किट और ये मैंने बहुत ही फेमस बिस्किट का कंपोजिशन आपके सामने डाला है। मारी बिस्किट के अंदर अगर कैलोरीज की बात की जाए तो वो है 445 किलो कैलोरी इन 100 ग्राम मारी बिस्किट और इसके अंदर जो टोटल कार्ब है वो कितने हैं? 79, मतलब ऑलमोस्ट 80 ग्राम। पर ये बनता किससे है? मैदा से। तो मैदा से बनने के कारण उसमें फाइबर की मात्रा जो आपके गेहूं में 12 थी, यहां घट के आ गई 4। तो बाकी की किससे रिप्लेस हो गई? शुगर से और स्टार्च से, क्योंकि मैदा के अंदर स्टार्च की मात्रा करीब 67 to 70% है। अब यहां पर हुआ क्या? जो नेट कार्ब इसके अंदर आया 79 - 4 जो फाइबर है वो कम होने के बाद क्या आ गया? 75 ग्राम इसमें आ गया नेट कार्ब। अब मारी बिस्किट जब आप खाते हैं तो स्वाद में कैसा है? मीठा। तो मीठा कैसे होगा? जब उसमें आप शक्कर ऐड करेंगे। तो 100 ग्राम बिस्किट में लगभग 4 चम्मच इसमें शक्कर ऐड कर दी जाती है, वो है 21 ग्राम। ये 21 ग्राम शक्कर जब आप ऐड करेंगे तो जो टोटल 75 था उसमें से ये 21 ग्राम शक्कर घटा दीजिए तो रह गया कितना? 54। ये 54 ग्राम जो है ये आपके गेहूं के आटे से बना मैदा, ये मैदा की स्टार्च है। तो 54 जो मैदा की स्टार्च है, गेहूं में क्या था स्टार्च के रूप में? प्योर ग्लूकोज। तो ये 54 ग्लूकोज यहां आ गया, तो ये आ गया स्टार्च का ग्लूकोज। अब जो आपने शक्कर डाली उसमें क्या था? आधा ग्लूकोज आधा फ्रक्टोज। तो जो आधा ग्लूकोज था वो आपने ऐड किया, तो 54 + 10 64 ग्राम 100 ग्राम मारी बिस्किट में 64 या 65 ग्राम ग्लूकोज है। मतलब ये काजू की बर्फी से भी ज्यादा हो गया, आपकी रोटी से भी ज्यादा हो गया। तो आप जो सुबह सुबह मारी बिस्किट डुबा डुबा के खाते हैं और चाय फीकी पीते हैं, क्या उसका कुछ फायदा रह गया? आपने यहाँ पर
यहाँ पर ग्लूकोज ले लिया कितना 64-65% और फ्रक्टोज आ गया 10%, जो फिर आपके लिवर का लोड बढ़ाएगा। तो आप सोचिए, बजाय अपना अच्छा करने के, आप देखिए चाय तो आपने फीकी ली, शक्कर हटा दी कि आपकी ब्लड शुगर ना बढ़े, पर आपने 2 बिस्किट अगर खा लिए तो 10 ग्राम शक्कर गई अंदर, तो यहां आपका नुकसान होता है। अब इसी चीज को ओवरकम करने के लिए अक्सर मैं आप लोगों को गाइड करता हूं आलमंड कुकीज, जो डॉक्टर एरन के हैं। यहां मैं एक प्रोडक्ट की बात करूंगा, डायबिटीज फ्रेंडली डॉक्टर एरन की तरफ से कुकीज अवेलेबल है, जिससे आप मारी या फिर दूसरे बिस्किट्स ना खाएं। देखिए एक बात आप ध्यान से समझ लेना, चाहे बिस्किट आपका मीठा हो या आपका नमकीन, पार्ले जी बिस्किट वो कभी भी आपको डायबिटीज फ्रेंडली बोल के नहीं बेचा जाता। एक शुगर फ्री बिस्किट आता है, वो आपको डायबिटीज फ्रेंडली बोल के बेचा जाता है। इन सभी के अंदर सेम शुगर है, लगभग 60-70%। तो उस मार्केट के धोखे में आप मत रहना। इसके लिए डॉक्टर एरन्स ने इंट्रोड्यूस करे हैं 3 प्रकार के कुकीज। एक है आलमंड कुकीज, दूसरा है जीरा कुकी और तीसरा है कोकोनट कुकी। और इनके 100 ग्राम के अंदर जो नेट कार्बोहाइड्रेट है वो है मात्र 10 ग्राम आपके आलमंड कुकीज में, 16 ग्राम आपके कोकोनट कुकीज में और 10 ग्राम से भी कम जीरा कुकी में। वहीं पर मारी बिस्किट के अंदर लगभग ये 67% है। तो इस तरह से मारी के कंपैरिजन में आपको कम कार्बोहाइड्रेट इन बिस्किट्स में, कुकीज में मिलता है। आप अपनी ब्लड शुगर को अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो मारी बिस्किट को इन कुकीज के साथ में रिप्लेस किया जा सकता है। इसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दूंगा, वहां से आप ले सकते हैं। और इन वीडियोस को सुनते हुए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको डाइट के अंदर भारी सपोर्ट की जरूरत है, और डाइट से अक्सर मैं आप लोगों को बताता हूं कि डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिशन और रिवर्सल भी किया जा सकता है, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर इन बिस्किट्स के, कुकीज के तो परचेज लिंक अमेजॉन और लॉन्ग लिव लाइफ के डालूंगा ही। इसके साथ में मैं आपको एक लिंक भी दूंगा जिसके माध्यम से हर सैटरडे को 12 बजे मेरे फ्री सेशंस होते हैं, ऑनलाइन जूम मीटिंग्स होती हैं। उनमें आप पार्टिसिपेट करके डायबिटीज के कंट्रोल, रेमिशन और रिवर्सल के लिए और इन डेप्थ नॉलेज ले सकते हैं। ये हर सैटरडे को होते हैं और फ्री होते हैं। इसमें आप अधिक से अधिक मात्रा के अंदर जुड़े, और यदि आपका कुछ क्वेरी है तो उसमें मैं क्वेश्चंस भी लेता हूं, तो उसका आप आंसर ले सकते हैं कि क्या आपकी डायबिटीज रिवर्स होगी या नहीं होगी। और इसके साथ में मैं डॉक्टर एरन्स की तरफ से आपको इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स, क्योंकि देखिए आपके गेहूं के आटे में या दूसरे आटों में, मिलेट के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, इन सभी में भारी मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट है। तो यदि आप डॉक्टर एरन का कीटो किंग आटा लेते हैं तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट मात्र 6% है, जबकि नॉर्मल आटे में कितना है, 60%। तो 10 गुना कम इसके अंदर स्टार्च आपके पेट में जाता है, तो आपकी ब्लड शुगर बढ़ती नहीं है। जैसे चावल में मैंने आपको बताया कि लगभग 80% कार्ब है, तो जो शीराताकी राइस है, जो लोग चावल के शौकीन हैं, तो शीराताकी राइस में मात्र 1 ग्राम शक्कर है, स्टार्च है 100 ग्राम में, तो वो आपकी शुगर नहीं बढ़ाएगा। 80 टाइम्स कम उसके अंदर स्टार्च है और फाइबर काफी अच्छी मात्रा में है, तो ब्लड शुगर नहीं बढ़ती। वही हिसाब शीराताकी नूडल्स का है, क्योंकि नूडल्स बनते किससे हैं, मैदा से, उसमें भी 60% स्टार्च है जो आपकी ब्लड शुगर बढ़ाएगा। तो शीराताकी नूडल्स में मात्र 1 ग्राम है। एक ब्रेड के पीस में लगभग 10 से 12 ग्राम स्टार्च होता है 16 ग्राम की ब्रेड में, तो ये आपकी ब्लड शुगर को रॉकेट करता है। तो यदि आप डॉक्टर एरन्स के ब्रेड के आटे से ब्रेड बनाते हैं तो एक ब्रेड में मात्र 2 ग्राम स्टार्च आता है, जो 5 टाइम्स कम है। तो उसी तरह से कुकीज जैसे मैंने आपको बताए, या फिर नमकीन या इवन स्वीट्स को आप लेते हुए अपनी डायबिटीज के अंदर भारी लाभ पा सकते हैं इन डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स के साथ। तो इनका भी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर इनमें से किसी चीज की आपको आवश्यकता है तो आप मंगा सकते हैं। अब हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हम अब चर्चा करेंगे जो एक चीज हमारी रह गई थी, मिलेट्स, कि मिलेट्स को बहुत हेल्दी बोला जाता है, तो आखिर मिलेट्स में गड़बड़ कहां पर है। मिलेट्स खाने के बावजूद आपकी डायबिटीज रिवर्स नहीं होती। कुछ लोग बोलते हैं मेरी डायबिटीज में भारी कमी आई, कमी आ सकती है पर रिवर्स नहीं होगा, या तो आप क्वांटिटी बहुत कम कर लीजिए तो एक बार रिवर्स हो भी सकता है।
पर अगर आपने भरपूर क्वांटिटी ली तो आप कभी भी मिलेट के माध्यम से अपनी डायबिटीज को कंट्रोल कर पाएंगे, रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि मिलेट के कंपोजिशन में कैलोरी लगभग 400 किलो कैलोरी है और इसमें लगभग 68 ग्राम टोटल कार्बोहाइड्रेट है और इसमें कहा जाता है फाइबर बहुत अच्छा है। तो ये 12.6 गेहूं के बराबर ही फाइबर है, इसको चढ़ा दिया गया है बहुत ऊपर, तो ये गेहूं के बराबर ही इसमें फाइबर है। तो इसका नेट कार्ब आ जाता है 56 ग्राम। गेहूं में कितना था 61, इसमें कितना है 56, तो कितने का फर्क रहा 5 ग्राम का, बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। और यही चीज ओट्स की है और यही चीज जौ की है, जो हमारे पुरखे बोलते आ रहे हैं डायबिटीज में जौ का आटा खाओ। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें कम कार्ब है। तो मिलेट में भी उतना ही है, जौ में भी उतना ही है, ओट्स में भी उतना ही है और किनवा में भी उतना ही है। तो वो स्टार्च होता है 55 से 56 ग्राम। अब ये 56 ग्राम कन्वर्ट होगा हमारे पेट में जाकर के ग्लूकोज में, तो ये 56 ग्राम क्या कम है? मिलेट की आप एक रोटी खाएंगे तो भी 4 चम्मच शक्कर आएगी और गेहूं की एक रोटी खाएंगे तो भी 4 चम्मच शक्कर आएगी, मात्र 1 ग्राम शुगर या 2 ग्राम शुगर का फर्क आएगा। इसलिए मैंने डॉक्टर एरन्स का कीटो किंग आटा बोला, जिसमें मात्र 6 ग्राम शुगर है, जो इससे 1/10 है, 10 गुना कम है। तो अगर इस तरह के फूड स्टफ आप लेते हैं तो डायबिटीज को इजीली कंट्रोल किया जा सकता है। और इसको जानने के लिए मैंने आपको बोला, मेरे अक्सर सैटरडे को 12 बजे से 2 बजे के बीच में फ्री सेशन होते हैं, उनमें आप ज्वाइन करके अपनी जानकारी को अपग्रेड कर सकते हैं और जान सकते हैं कि क्या आप अपनी डायबिटीज रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए ये 56 ग्राम ग्लूकोज है। अब इनका कंपैरिजन करते हैं कि आखिर किस में कितना ग्लूकोज। देखिए नेट कार्ब कितना है शुगर के अंदर 100 ग्राम, जैगरी में कितना है नेट कार्ब 96 ग्राम, क्योंकि उसके अंदर 3 ग्राम विटामिन मिनरल्स आ गए थे, नेचुरल है ना भाई वो तो। फिर राइस में कितना है 78 ग्राम स्टार्च है, व्हीट में 61, मिलेट में 56 और हमारे जो बिस्किट थे मारी वाले उसमें कितना था 65, मिलेट वाले बिस्किट में था 65 जो मैदा से बने थे। तो 65 था, यहां पे है 61 स्टार्च, मतलब गेहूं से भी ज्यादा स्टार्च हो गया या फिर ग्लूकोज हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उसमें शुगर मिल गई। तो ये मारी बिस्किट की हकीकत है। और वहीं पर जो हमने आलमंड कुकीज देखे थे उसमें कितना था 10 से लेकर के 15 के बीच में, तो वो इससे एटलीस्ट 5 टाइम्स कम है। इसके लिए आप उन बिस्किट्स का सेवन सेफली कर सकते हैं। अब सवाल आता है इसमें ग्लूकोज कितना है, क्योंकि अल्टीमेटली हम क्या चेक करते हैं ब्लड में, ब्लड ग्लूकोज। तो वो ग्लूकोज आपके शुगर में कितना है 50 ग्राम। अब ये सरप्राइजिंग फैक्टर, झटका लगने वाली बात है और अच्छे अच्छे लोगों को झटका लगेगा और आपके डॉक्टर को दिखा दोगे तो उसको तो बहुत बड़ा वाला झटका लगेगा। इवन डाइटिशियंस को, उन्होंने कभी ये सोचा ही नहीं है कि वो कर क्या रहे हैं और बता क्या रहे हैं। तो ग्लूकोज कितना है शुगर में 50 ग्राम, जैगरी में कितना है 48 ग्राम, राइस में कितना है 78 ग्राम। शक्कर से ज्यादा ग्लूकोज तो आपके चावल में है, शक्कर से ज्यादा ग्लूकोज आपके गेहूं में है, शक्कर से ज्यादा ग्लूकोज आपके मारी बिस्किट में है और शक्कर से ज्यादा ग्लूकोज आपके मिलेट्स में है। मिलेट्स में है 56%, 56 ग्राम पूरा ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है ही नहीं, ठीक है। या फ्रक्टोज है भी, अगर मिलेट्स में नहीं है, मारी बिस्किट के अंदर जरूर था। फ्रक्टोज कितना था यहाँ पर 10 था जो शुगर का था, परंतु बाकी सब में ग्लूकोज है। यहाँ पर फ्रक्टोज 0 है, 0 है, 0 है। यहाँ पर शुगर के अंदर और गुड़ के अंदर 50-50 एंड 48-40 है। तो ये स्थिति है ग्लूकोज की। और फ्रक्टोज तो सीधा ट्राइग्लिसराइड में कन्वर्ट हो रहा है, लिवर का और लोड बढ़ा रहा है। तो यहां से आता है आपके भोजन के अंदर ग्लूकोज। अब जहां तक सवाल था चावल का, मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं वो सारी चीजें बताऊंगा जो आपको लाइफ टाइम डायबिटिक रखते हैं। तो चावल के कौन से प्रोडक्ट, कुरमुरा जो आप लाइव हेल खाते हैं, फिर उसके बाद में इसका पोहे का नमकीन बनता है, पोहा इटसेल्फ जो आप मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में लेते हैं। फिर हमारे जो इधर के वेस्ट बंगाल साइड के, बिहार के जो पेशेंट्स हैं, झाल मुड़ी, जी हाँ भेल के जैसी, वो लोग खाते हैं। फिर उसके बाद में चावल के पापड़, चावल की रोटी, खिचड़ी, चावल, साबूदाना 80% स्टार्च है
और उसके बाद में कॉर्नफ्लेक्स, जो भुट्टे से कॉर्नफ्लेक्स आप खाते हैं, बच्चे लोग खाते हैं, दैट इज 80% शुगर। तो बचपन से ही आप उनको डायबिटिक बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। और वैसे ही फिर आते हैं हम व्हीट पर। तो व्हीट के कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं? व्हीट के बिस्किट, खारी, टोस्ट, रवा, मैदा, नूडल्स, व्हाइट ब्रेड, ब्राउन ब्रेड, उसके बाद में उपमा। तो ये सारी चीजें जो हैं उनके अंदर स्टार्च भर भर के हैं। तो यदि आप ये चाहते हैं कि आप अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल बल्कि उसका रेमिजन और रिवर्सल कर सकें, तो जैसा मैंने आपको बताया कि आप सैटरडे के प्रोग्राम में आकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं। और इसके अपार्ट अगर आपको डायबिटीज फ्रेंडली फूड्स को अगर आपको परचेज करना है तो डायरेक्ट अमेजोन से जाकर के या लॉन्ग लिव लाइफ से ले सकते हैं, या डायबिटीज हॉलीडे प्रोग्राम के माध्यम से आप अपनी डायबिटीज का ना सिर्फ कंट्रोल, उसका रेमिजन और रिवर्सल भी कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप अपने मित्रों के साथ में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।